दोस्तों 21 अगस्त को लेकर जिस तरह की बातें हो रही थी, लोग ये कवायद लगा रहे थे कि कहीं न कहीं इतनी बड़ी रैली होगी, तो कहीं न कुछ घटनाएँ ज़रूर होगी। लेकिन दोस्तों आगरा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या फिर बिहार हो, हर जगह नीले झंडे ने आसमान के रंगों से ऐसा भर दिया था, ऐसा लगता था कि जैसे आसमान का नीला रंग धरती पर उतर आया है और इस आसमान को धरती पर लाने वाली बहन मायावती जी हैं, जिन्होंने इन तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो दलित हैं, शोषित हैं, वंचितों का सहारा बनकर उनको जागरूक करके उनके अधिकारों के लिए उनको घर से बाहर किया और कहा कि तुम्हारे पास वो मजबूती है, वो संविधान है, वो वोट देने का अधिकार है, आप अपना अधिकार मांग सकते हैं, आप आगे चलो, हम पीछे चलते हैं। लोगों का ये भरोसा है कि बहन मायावती उनके साथ हैं। लोग उठ खड़े हुए अपने अधिकारों को लेकर, अपने जो उनकी मांगे थी उन सब को लेकर उन्होंने राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिया और शांतिपूर्वक ढंग से, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, बनारस हो, आगरा हो, मेरठ हो या फिर हो महाराष्ट्र, यहाँ पर तमाम वो बहुजन नेता जो बहन जी के नेतृत्व में चल रहे थे, उनको एक सहारा था कि हमारे साथ हमारी बड़ी नेता हैं, तो उन सभी लोगों ने भारत बंद का समर्थन दे दिया। दोस्तों ये वो क्रांति है जो इतिहास के पन्नों में अमर होने वाली क्रांति है। जब कभी भी एससी एसटी ओबीसी पर अधिकारों कर छीनने की बात होगी, तब संविधान को बचाने के लिए वही बहन मायावती जी सबसे पहले बोलेंगी और जब वो बोलेंगी तो उनके पीछे तमाम वो बहुजन समाज के नेता जो आज भी बहन मायावती जी को देवी मानते हैं, वो सब उनके पीछे चल देंगे। दोस्तों ये खबर काफी चौंकाने वाली है कि इस तरह के जो आंदोलन होते हैं, हमेशा से मारपीट और पुलिस वाले इनको मारते हैं, चोटें लगती हैं, यहाँ तक कि अभी भी जो 2018 में जो आंदोलन हुआ था एसटी-एससी का, उस आंदोलन में जो लोग पकड़े गए हैं उनकी जमानत तक अब तक नहीं हुई है, लेकिन उनके पीछे बोलने वाला कोई नहीं है। इसी सब को देखते हुए बहन मायावती जी ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं से ये कहा था कि कहीं भी लड़ाई झगड़ा शांति प्रियता से सारे काम को अंजाम देना है, कहीं भी कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर बहन जी ने काफी अचेत किया था और साथ साथ उनके बीएसपी के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी पूरी तरह से इस बंद के आह्वान में कूद पड़े थे और जिस तरह से उन्होंने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को हैंडल किया वो काबिले तारीफ थी। उसके साथ साथ चंद्रशेखर आजाद की एएसपी ने भी पूरा सपोर्ट दिया, साथ साथ अखिलेश यादव के लोग भी इस आरक्षण के अधिकार को पाने के लिए, इस बंद के आह्वान के लिए वो भी तैयार थे। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे ये जो संख्या थी, ये पार्टी थी, वो धीरे धीरे बढ़ती गई और तमाम लोग जुड़ते गए, यहाँ तक कि हाई कोर्ट के तमाम वो वकील भी धरना प्रदर्शन पर थे। हाई कोर्ट के बाहर और सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक वकीलों का जनसैलाब था जो स्वतंत्रता संग्राम को लेकर या संविधान को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे, क्योंकि यही इन वकीलों में भी एसटी एससी ओबीसी लोग थे जो अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। तो यही कानून की हिफाजत को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने उनके एक गलत फैसले को लेकर, जिस तरह से पूरे देश में 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान हुआ और भारत बंद भी हुआ और तमाम भारत बंद का जो सपोर्ट करने वाले लोग थे, चाहे वो एसटी एससी ओबीसी नहीं बल्कि देश के तमाम वो चाहे वो क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, जो भी हैं, सब ने मिलकर इस भारत बंद का समर्थन किया। जबकि इस किस कैटेगरी के लिए दो लोग, जो एक लोग समर्थन कर रहे थे और एक लोग समर्थन नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी भारत बंद जो था वो पूरी तरह से कामयाब हो गया। बहन मायावती जी इतिहास के पन्नों में आज के भारत बंद के बाद वो
अमर हो गई। जिंदा देवी का स्वागत कीजिए दोस्तों, क्योंकि बहन जी जिंदा देवी हैं और अपने अधिकारों को हम लोगों को जगाने वाली, हम लोगों को हमारा भविष्य बताने वाली, हम लोगों को हमारा संविधान सिखाने वाली बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर कांशी राम जी के पद चिन्हों पर चलती भी हैं और हम लोगों को चलाती भी हैं। ऐसी जिंदा देवी को शत शत नमन करिए और ये सोचिए कि हमारे फ्यूचर में बहन जी हैं और हमें उनके नेतृत्व में संविधान की रक्षा के साथ साथ अपनी रक्षा भी करनी चाहिए। चलते हैं दोस्तों, नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए पीडीएम न्यूज। खबरों को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।